आज है हमारे पास ये वर्कशीट नंबर 26, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। यानी यहाँ हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुज समरूप कब कब होंगे। सिमिलरिटी को हम हिंदी में कहते हैं समरूपता। तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी यानी समरूपता के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्राइटेरिया है इसमें ए क्राइटेरिया है, या हम इसको डबल ए क्राइटेरिया भी कहते हैं। क्या अर्थ है इसका, पहले समझिए सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी का मतलब है कि अगर दो फिगर का की जो शेप है वो सेम, यानी उनकी आकृति अगर एक जैसी है तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये फिगर सिमिलर है। तो शेप यहाँ पे सेम होना जरूरी है, और आकार जो है साइज जरूरी नहीं कि बराबर हो ही हो। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल्स की, कि ट्रायंगल्स में जो है दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब कहेंगे, तब कहेंगे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर। तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया 1 बताया इन्होंने। क्राइटेरिया 1 है ना, पहली शर्त कि अगर मान लिया एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये ABC, ठीक है, इसका नाम है ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल है मान लिया ये मेरे पास PQR, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, अगर मान लिया एंगल जो A है वो इसके Q के बराबर है, और एंगल B जो है मान लिया R के बराबर है। तो सीधी बात है, अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप, जो एंगल C होगा वो अपने आप किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, अगर दो बराबर हो गए, इफ एंगल A इक्वल टू हमने कहा एंगल Q है, और एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल R है, तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे AA क्राइटेरिया। क्या कहेंगे इसे, AA क्राइटेरिया। AA क्राइटेरिया के द्वारा ये जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर होगा किसके, ABC में A किसके बराबर हुआ, Q के, तो ये आ गया Q, और B किसके बराबर हुआ, B बराबर हुआ R के, तो ये सिमिलर हो गया QRP के, ठीक है। तो QRP के ये सिमिलर कब होगा, कि अगर ऐसा है, अगर हम PQR लिखेंगे तो बात ठीक नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें हमारा जो क्रम है वो गड़बड़ हो गया। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके अंदर क्या गुण होगा, कि इनकी साइड का जो है रेशियो बराबर होगा। देन क्या होगा, देन ये मैंने जैसा इसमें दिया है इससे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। देन क्या होगा, AB अपॉन QR बराबर BC अपॉन में RP बराबर CA अपॉन में PQ, ये होगा। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया 1 है। तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। अब ऐसे ही एक हमारे पास है क्राइटेरिया 2। क्राइटेरिया 2 क्या है, कि अगर साइड का रेशियो बराबर होता, यानी अगर ये वाली बात होती, ये उल्टा हो गया इसका क्राइटेरिया 2, कि अगर हमें ये दे रखा होता कि AB अपॉन QR बराबर BC अपॉन RP है और बराबर CA अपॉन PQ है, मान लिया यही त्रिभुज होते, और हमको क्या होता गिवन ये होता, ये वाली बात गिवन होती, तो हम क्या कहते कि देन ये ट्रायंगल फिर भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इसको फिर हम कहते हैं क्या, कि ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड, ये होगा भुजा, साइड क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो इसका उल्टा, यानी कि एंगल A Q के बराबर होता, एंगल B एंगल R के बराबर होता, और एंगल C एंगल P के बराबर हो जाता। तो ये कहलाता है हमारा SSS क्राइटेरिया। तीसरा एक और क्राइटेरिया होता है कि SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया क्या कहता है, दोनों ये समझ में आ गए, हो गया क्राइटेरिया 2। अब क्राइटेरिया 3 की हम बात करें तो इसमें क्या है, कि अगर SAS यानी अगर एक ट्रायंगल हमारे पास मान लिया XYZ है, एक ट्रायंगल है XYZ, और दूसरा ट्रायंगल मान लिया हमने कह दिया DEF, और इसमें क्या है कि एंगल X इक्वल टू एंगल D है,
एंगल एक्स इक्वल टू एंगल डी है, तथा इस एंगल को बनाने वाली भुजाओं का रेशियो, यानी ए को बनाने वाली भुजा कौन है, एक्स को बनाने वाली भुजा कौन है, एक्स वाई अपॉन में डी ई बराबर है एक्स जेड अपॉन में डी एफ। अगर एक्स डी के बराबर है और इन दो भुजाओं का रेशियो बराबर है, तब भी ये क्या होगा, देन ट्रायंगल एक्स वाई जेड विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तब ये सिमिलर हो जाएगा किसके, डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया कहलाता है, इसको हम कहते हैं क्राइटेरिया एस ए एस, यानी दो साइड का रेशियो बराबर है और एक एंगल बराबर है, तब भी एक ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तीसरी बात, जैसा कि अभी 10th में सिलेबस कम हो गया है, तो इसमें ये है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मान लिया दो ट्रायंगल हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, एक का नाम ए बी सी है और दूसरे का डी ई एफ है। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यदि त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ के क्या है, समरूप है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन में डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन में ई एफ स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर अपॉन में एफ डी स्क्वायर, इनके बराबर होगा। या हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, बराबर ए बी अपॉन में डी पूरे का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन में ई एफ पूरे का होल स्क्वायर, एक ही बात है, सी ए अपॉन में एफ डी का होल स्क्वायर। यानी इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया यानी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इसी तरह पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने के लिए सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा हम जो करते हैं, जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये ट्रायंगल हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। भाई इसने कहा ए बी सी क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, कहाँ पे, ए पे, ये वाला एंगल कितना है, 90 है, और ए से अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए डी, ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर अगर हम डाल दें तो ये एंगल भी हमारे पास कितने का बन गया, 90 का बन गया। तो क्या होगा कि ये जो एंगल ए डी बी है, एंगल ए डी बी विल बी, ट्रायंगल ए डी बी विल बी सिमिलर, ए डी बी विल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी के सिमिलर होगा। क्यों होगा, समझ लो जरा भाई, इसमें एंगल बी तो कॉमन हो गया, ये बी और ये बी दोनों कॉमन हो गए, क्योंकि अब इसे एंगल ए बी डी कहो या एंगल ए बी सी कहो, एक ही बात है। दूसरी बात, इसमें ये एंगल डी कहो और इसमें ये एंगल ए कहो, है इसमें नहीं, ए डी बी ए डी बी, डी बीच में आ रहा है और इसमें इसका नाम होगा ए बी सी, नहीं होगा, ये इसमें ठीक नहीं लिख रहा है। इसमें अगर हम करेंगे बात तो इसमें बी हमारा कॉमन, ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी कहें हम इसे, ये सिमिलर होगा किसके, ए बी सी कहें तो हमारा बी एंगल कॉमन हो गया दोनों में, ठीक है, और यहाँ पे ए एंगल 90 का है और यहाँ पे कौन सा एंगल 90 का है, यहाँ पे डी एंगल 90 का है, तो टू ट्रायंगल डी बी ए, तो ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ए डी बी ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डी बी ए के, तो ये इस वर्कशीट में ठीक नहीं लिखा हुआ। इसी तरह से जो ये वाला एंगल बनेगा कौन सा, ए डी सी, ए बी सी, इसके जो बना ए डी बी नहीं होगा, ये क्या होगा, डी बी ए होगा,
और इस वाले को सोचें, इस ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को, यानी इसमें ट्रायंगल ABC लें हम, तो ये सिमिलर होगा किसके, ABC सिमिलर होगा किसके। अब यहाँ पे सोचो कि हमने इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो यहाँ पे C कॉमन है, यहाँ पे C कॉमन है और C दोनों में एक हो गया, और ये वाला A एंगल 90 का है और इसमें कौन 90 का है, D, तो बाकी ये आ गया DBC। तो ये सिमिलर होगा DBC के, जो BDC लिखा हुआ है वो ABC के सिमिलर नहीं होगा, वो किसके सिमिलर होगा, DBC के सिमिलर होगा। तो हम कहेंगे कि इसलिए सो दैट ट्रायंगल DBA is similar to triangle DBC. DBA is similar to triangle ABC लें तो इसमें C कॉमन हो गया, ठीक, और इसमें A 90 का हुआ और इसमें D 90 का, तो DBC, तो DBA is similar to triangle ये यहाँ पे गड़बड़ी आ रही है, ये DBC नहीं, ये बना हमारा ABC बड़े वाला, तो इसमें C तो कॉमन हो गया, ADC की बात करें हम तो C कॉमन हो गया, और D इसमें 90 का हो गया एक ही जगह पे, A वाला 90, D वाला 90, तो कौन सा रह गया, A रह गया, DAC। तो ये सिमिलर होगा किसके, DAC के, ठीक है कि नहीं। तो यानी आया हमारा रिजल्ट कि ट्रायंगल DBA विद सिमिलर टू ट्रायंगल DAC, DBA और DAC सिमिलर हुए। अब इसको हम अगर बदलें तो ADB कह सकते हैं और इसको DBA और DAC, ये दोनों सिमिलर हो गए, DBA और DAC सिमिलर हो गए, ठीक है। तो ये बात बताई गई है राइट एंगल के इसमें। अब इसी के आधार पर हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक फिगर दे रखी है XY, और ये इसके पैरेलल है XY, और ये एंगल है हमारे पास T, यहाँ पे ये T पे काट रही हैं, M Y और XN कहाँ पे काट रही हैं, T पे काट रही हैं, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि इन फिगर XY पैरेलल टू MN, यानी गिवन है हमारे पास क्या कि XY इज पैरेलल टू, XY समांतर है किसके, MN के, और XN एंड YM इंटरसेक्ट एट किस पे, T पे। और टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ट्रायंगल XTY इज सिमिलर टू MTN। XTY इज सिमिलर टू MTN। अब प्रूफ बिल्कुल आसान सा है इसका, इन ट्रायंगल XTY एंड ट्रायंगल MTN। अब देखिए ये वाला एंगल कौन, TXY, एंगल TXY किसके बराबर हो गया, TNM के बराबर हो गया। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। और ऐसे ही ये वाला जो एंगल बना कौन था, ये एंगल TYX बराबर ये एंगल है TMN। ये भी क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इसके साथ साथ ये एंगल तीसरा कौन था, XTY,
एंगल XTY इक्वल टू एंगल NTM। ये कैसे एंगल हैं आपस में? शीर्षाभिमुख कोण, जिनको कहते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसलिए बाई AAA क्राइटेरिया, यानी AAA क्राइटेरिया से क्या हो गया? ट्रायंगल XTY इज सिमिलर टू ट्रायंगल MTN। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है। अब इसमें दूसरा सवाल एक और पूछा है, क्या है? दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ FIG एंड PEN। ये भी क्वेश्चन अधूरा है, इसमें भी एक कमी जैसा बता रहे हो आप, ठीक कह रहे हो बिल्कुल, कि इसमें कुछ और नहीं दे रखा। क्या क्या दे रखा है कि भाई दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ FIG एंड PEN। ये रहा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल FIG एंड PEN आर 256 एंड 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर इफ PN इक्वल टू 12, फाइंड FG। हाँ, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अधूरापन है, थोड़ा अधूरापन है। क्या अधूरापन है कि इसमें हमें दिया हुआ होना चाहिए कि FIG PEN के सिमिलर है, तभी ये क्वेश्चन हो सकता था। अगर ये सिमिलर नहीं है तो फिर हम नहीं कर सकते। तो ये अधूरी बात है, चलो हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन हम इस क्वेश्चन को अब ऐसे करेंगे, मान लेते हैं कि गिवन है हमारे पास ट्रायंगल FIG इज सिमिलर टू ट्रायंगल PEN। आपका सही कमेंट आया था कि आज की जो वर्कशीट है उसमें सर कमियां हैं, तो ये 2 जगह कमियां हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई ये चीज़ जब तक नहीं दी हुई होगी, और उसके बाद एरिया FIG इक्वल टू दे रखा है, मान लिया दे रखा है 256 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया PEN दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अगर दे रखा है, और PN बराबर 12 दे रखी है। PN इक्वल टू कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और हमें FG निकालनी है। FG हमको क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये जब क्वेश्चन होगा तभी पूरा माना जाएगा। अगर ये बात नहीं दी गई तो फिर हम इसे FG को नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो अभी हमने बताया कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया ट्रायंगल FIG अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PEN बराबर इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड, यानी FG का स्क्वायर FG अपॉन में PN के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? एरिया FIG अपॉन एरिया PEN इक्वल टू FG बाई PN के स्क्वायर के बराबर होगा। अब FIG का एरिया हमें कितना दे रखा है? 256, और PEN का कितना दे रखा है? 400, और PN हमको निकालनी है, यानी FG हमको निकालनी है, और PN दे रखी है 12, इसका स्क्वायर। अब 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 होता है स्क्वायर किसका? 16 का, और ये किसका होता है? 20 का। तो ये 16 अपॉन 20 का स्क्वायर इक्वल टू FG अपॉन 12 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो FG बराबर कितना आ गया? FG बराबर आ गया 16/20 गुणा में 12, 16/20 गुणा में 12। अब इसे काट देते हैं, 4 से कट गया कितना? 4 पंजे 20, और 4 तिया 12, 16 तिया 48/5, 48/5। भाग लगा दिया 48 को कितने से? 5 से, 5 निन्बे 45, बच गए क्या? 3। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्के 30। ठीक है, भाग लगा दिया, तो ये आ गया 9.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, और ये वर्कशीट हमारी 26 पूरी हुई।